हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम सीखेंगे जी से शुरू होने वाली वर्ब्स का लेसन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। गेन, लाभ कमाना। लाभ कमाना का मतलब होता है गेन। क्या मतलब होता है? गेन। मैंने इस नौकरी में बहुत लाभ कमाया है। मैंने इस नौकरी में बहुत लाभ कमाया है। आई हैव गेन्ड मच प्रॉफिट इन दिस जॉब। आई हैव गेन्ड मच प्रॉफिट इन दिस जॉब। गैम्बल, जुआ खेलना। जुआ खेलना को हम इंग्लिश में गैम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैम्बल। जुआ खेलना कानूनी रूप से प्रतिबंध है। जुआ खेलना कानूनी रूप से प्रतिबंध है, मतलब नहीं खेल सकते हैं। इट इज़ इलीगल टू गैम्बल। इट इज़ इलीगल टू गैम्बल। गॉर्गल, गरारे करना। गरारे करना का मतलब होता है गॉर्गल। गरारे करना मतलब गॉर्गल। नमक के पानी से गरारे करना गले के लिए अच्छा रहता है। नमक के पानी से गरारे करना गले के लिए अच्छा रहता है। इट इज़ गुड फॉर थ्रोट टू गार्गल विथ सॉल्टेड वाटर। इट इज़ गुड फॉर थ्रोट टू गार्गल विथ सॉल्टेड वाटर। गार्लैंड, माला पहनाना। जब हम किसी को माला पहनाते हैं तब हम गार्लैंड वर्ड का यूज़ करते हैं। गार्लैंड। मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें माला पहनाई गई। मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें माला पहनाई गई। द चीफ मिनिस्टर वॉज गार्लैंडेड ऑन हिज अराइवल। द चीफ मिनिस्टर वॉज गार्लैंडेड ऑन हिज अराइवल। गार्निश, सजाना। जब हम खाना भोजन को सजाते हैं तब हम गार्निश वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? गार्निश। सैंडविच को गाजर और मूली से सजाया गया। सैंडविच को गाजर और मूली से सजाया गया। सैंडविच वॉज गार्निश्ड विथ रेडिश एंड कैरट। सैंडविच वॉज गार्निश्ड विथ रेडिश एंड कैरट। गैदर, इकट्ठा होना। इकट्ठा होना का मतलब होता है गैदर। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो तब हम उसे गैदर कहते हैं। हॉल में हम सभी इकट्ठे हो गए। हॉल में हम सभी इकट्ठे हो गए। वी ऑल हैव गैदर्ड इन हॉल। वी ऑल हैव गैदर्ड इन हॉल। जनरेट, उत्पन्न करना। किसी चीज़ को उत्पन्न करना या बनाना या पैदा करना का मतलब होता है जनरेट। क्या मतलब होता है? जनरेट। सोलर पैनल द्वारा बिजली उत्पन्न की जा सकती है। सोलर पैनल द्वारा बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय सोलर पैनल। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय सोलर पैनल। गेट, पाना। पाना, किसी चीज़ को पाना के लिए हम इंग्लिश में गेट का यूज़ करते हैं। गेट। वह अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा चुका है। वह अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा चुका है। ही हैज़ गॉट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। ही हैज़ गॉट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। गिव, देना। देना। देना शब्द के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं गिव। देना मतलब गिव। तुम क्यों मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे हो? तुम क्यों मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे हो? वाई आर यू नॉट गिविंग मी माई मनी? वाई आर यू नॉट गिविंग मी माई मनी? ग्लीन,
बिनना, बिनना, बिनना के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लीन। बिनना मतलब ग्लीन। तुम यहाँ क्या बिन रहे हो? तुम यहाँ क्या बिन रहे हो? What are you gleaning here? What are you gleaning here? जितना भी आपने सीखा है आपको उसी में से अब टेस्ट देना है। उत्पन्न करना को इनमें से हम क्या कहते हैं? ग्लीन, गेट, जनरेट या गार्गल, इनमें से हम क्या कहते हैं? जनरेट, उत्पन्न करना। उत्पन्न करना का मतलब होता है जनरेट, जनरेट। गरारे करना, गरारे करना को हम क्या कहते हैं? गार्लैंड, गार्निश, गेट या गार्गल, हम इनमें से क्या कहते हैं? गार्गल, गरारे करना। गरारे करना का मतलब होता है गार्गल, गार्गल। माला पहनाना, माला पहनाना को हम इनमें से क्या कहेंगे? गिव या गेदर या गेम्बल या कि फिर गार्लैंड, इनमें से हम क्या कहेंगे? गार्लैंड, माला पहनाना। माला पहनाना का मतलब होता है गार्लैंड, गार्लैंड। बिनना, बिनना को हम इनमें से क्या कहते हैं? गेन, गेट, ग्लीन या गिव, इनमें से हम क्या कहते हैं? ग्लीन, बिनना। बिनना का मतलब होता है ग्लीन, ग्लीन।